बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम राधा था और वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था। फिर भी वह कभी किसी को बिना मदद किए नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब राधा पानी लेने जा रही थी, उसने रास्ते में एक युवक को देखा। वह युवक सुंदर और आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। राधा ने उसे देखा और तुरंत महसूस किया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। युवक ने राधा से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो महिला? राधा ने कहा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास किसी की मदद करने का समय नहीं है। युवक मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारे पास जो भी है तुम उसका कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांट सकती हो। राधा ने युवक की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन वह सोचने लगी कि उसके पास कुछ भी तो नहीं है। उसके पास सिर्फ कुछ मुट्ठी भर अनाज थे, जिन्हें वह अपने बच्चों के लिए बचाकर रखती थी। फिर उस युवक ने राधा से कहा, जो तुम सोच रही हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अपने दिल को खोलो और वह जो तुम देने का सोच रही हो वही सबसे बड़ा दान होगा। राधा ने युवक की बातों को समझा और अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने वही थोड़ा सा अनाज और एक बर्तन में पानी लाकर उसे बाहर रखा। युवक ने देखा और आशीर्वाद दिया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। अचानक युवक का रूप बदल गया और वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने राधा से कहा, जो तुमने दिया वही सच्चा दान था, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होगी। राधा ने देखा कि भगवान कृष्ण का रूप दिव्य था और उसने उनके चरणों में सिर झुकाया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे आकर्षित किया। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। इसके बाद राधा का जीवन बदल गया। उसके पास न केवल अनाज और धन आया, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वह आदमी बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी वह अपना और अपनी पत्नी का पेट ठीक से नहीं भर पाता था। उसका नाम रमेश था और वह मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन रमेश जैसे ही अपनी नाव में मछलियां पकड़ने गया, उसने गहरे पानी में एक बहुत बड़ी मछली को देखा। रमेश ने उसे अपने जाल में फंसाया और जैसे ही मछली को बाहर खींचा, वह मछली अचानक एक जलपरी में बदल गई। जलपरी ने कहा, हे इंसान, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रमेश ने सोचा, इतनी बड़ी मछली और अब ये जलपरी बन गई है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। रमेश ने जलपरी को छोड़ दिया। जलपरी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रमेश थोड़ी देर सोचने लगा और फिर उसने अपनी पहली इच्छा कही, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, ताकि मैं अपनी बीवी और अपने परिवार को आराम से रख सकूं। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और रमेश के पास ढेर सारा सोना और पैसा आ गया। रमेश ने अपनी दूसरी इच्छा कही, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा घर हो, जिसमें मेरी बीवी और मैं आराम से रह सके। जलपरी ने फिर अपनी जादुई शक्ति से रमेश को एक भव्य महल दे दिया। रमेश खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। वह थोड़ा संकोच करने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि खुश रहने के लिए धन और महल काफी नहीं होते। उसने आखिरकार अपनी तीसरी इच्छा में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चा सुख और शांति हो, ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं। जलपरी मुस्कुराए और बोली, तुमने सही इच्छा की रमेश। धन और महल से खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि सच्चे सुख और शांति से मिलती है। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भर जाएगा। उसके बाद रमेश का जीवन बदल गया। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा और उसके पास जो कुछ भी था, उसने उसी में संतुष्टि पाई। और जलपरी ने उसे यह समझाया कि जो हमें मिलता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि असली सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कहानी का संदेश, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और शांति में होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना और साधारण सा कुआं था। लोग उस कुएं से पानी लेने आते, लेकिन इस कुएं के बारे में एक रहस्य था। ये कुआं जादुई था, परंतु ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। एक दिन एक गरीब लड़का जिसका नाम मोहन था, कुएं से पानी लेने आया।
मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। एक दिन वो कुएं के पास आया और पानी निकालने लगा। जैसे ही उसने बाल्टी पानी में डाली, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है मोहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कुएं से आवाज आई। मोहन चौंका और डरते डरते उसने पूछा, तुम कौन हो? कुआं बोला, मैं एक जादुई कुआं हूँ, तुम जो भी मांगो मैं उसे पूरा कर देती हूँ, लेकिन तुम इसे सही के लिए इस्तेमाल करना होगा। मोहन ने सोचा और कहा। मैं एक गरीब हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। कुएं ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और नीयत को देखकर मैं तुम्हें इच्छाएं दूंगी, लेकिन तुम्हें इच्छाएं का सही उपयोग करना होगा। मोहन ने 3 इच्छाएं मांगी। 1. उसकी माँ का इलाज हो जाए। 2. उसकी झोपड़ी एक घर में बदल जाए। 3. गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जाए। जादुई कुआं मुस्कुराया और उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। मोहन की माँ स्वस्थ हो गई, उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई और गांव में एक नया स्कूल बनवाया गया। वह सब देखकर मोहन का दिल और भी खुश हुआ। वह जानता था कि जादुई कुआं ने उसे केवल तभी मदद की जब उसने अच्छे उद्देश्यों से काम लिया। समाप्त। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे दिल में अच्छाई और नियत साफ हो तो जीवन में मुश्किलें हल हो जाती हैं।